सबको आ जा रहा है ना बोर्ड आवाज? देखो 6.6 थ्योरम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये पढ़ लो। चैप्टर 6 मैथ, आज है 9 तारीख। थ्योरम 6.6 ये पढ़ाना है। देखो थ्योरम क्या कर रहे हैं और इसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देना, एग्जाम में बारी ठीक से कहीं पे करेंगे। ये आता ही है, हमेशा एग्जाम में आ जाता है कलर कलर। तो क्या कह रहा है थ्योरम? देखो थ्योरम कह रहा है क्या कि the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the square of the ratio। देखो हम लिख देते हैं the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। यानी कि देखो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, कोई एक यहाँ पर ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, ये वाला क्या? The ratio of the area of the two similar triangles is equal to the square अच्छा sides, corresponding sides। ये ए बी सी और ये क्या है पी क्यू आर, ये दोनों है ना, बोल रहा है कि दोनों सिमिलर दिया हुआ है। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी दी टू सिमिलर ट्रायंगल्स ना, क्वेश्चन में दिया है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो टू शो दैट, हमको शो करना है क्या, ये दोनों का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, यही चीज है। कैसे करेंगे? इंक डालना। हाँ जी देखो, तो हमको यही प्रूफ करना है। अच्छा एक मिनट, इसका एरिया कैसे आएगा? इसका एरिया तभी ना आ सकता जब इसको परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ऐसे तो आ नहीं सकता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे दो, कंस्ट्रक्शन ड्रा, इसमें वाले को परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये वाला एडी हो गया, इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो,
ये मान लो कि पी क्यू आर एस हो जाएगा, है ना, ये से। तो ड्रा ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर अपॉन क्यू आर। ड्रा कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया दोनों ट्रायंगल्स का निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पता है ना एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कौन हो जाएगा, बीसी। इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा बीसी, हाइट हो जाएगा एडी। याद है तो सब कोई को आता होगा। फिर इसी का जैसा नीचे भी 1/2 बेस हो जाएगा इसके लिए क्यू आर, और हाइट क्या हो जाएगा पी एस। तो ये क्या हो गया, कट गया। यानी कि क्या होया मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर मेरा आ गया बी सी बटा क्यू आर गुने, एक ही बात है, ए डी बटा पी एस। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना के छोड़ लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि कोई दो ट्रायंगल्स को इसमें सिमिलर कर दो, ठीक ना। वो ट्रायंगल कौन सा होगा, तो मान लेते हैं कि हम ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देते हैं। चाहे ये भी दोनों कर सकते हो, तुम्हारा मन। एक ये वाला को उठा लो और एक वाला, छोटका छोटका दोनों को उठा लो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन, पी क्यू एस, ठीक ना, जाएंगे। क्या क्या हमको मिला देखो तो। अच्छा हमको क्या, बी एंगल बी बराबर एंगल क्यू दे दिया था क्या, दे दिया था ना, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू ये हमको गिवन था। क्यों गिवन था, क्योंकि जो ट्रायंगल था एबीसी किसके सिमिलर था, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर था, ये हमको पहले ही दे दिया था। अच्छा ये तुम लोग खींचे हो ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है ये वाला। यानी कि एंगल डी बराबर एंगल एस कितना डिग्री का है, इच 90 डिग्री का है बाई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से खींचे हैं, है ना। तो तीसरा का जरूरत, तीसरा का भी करिए लो, जिसका बोले साइड निकाल के तीनों को कर दिया जाता है। तो तीसरा का कौन वाला हुआ, इसका ये वाला एंगल, मान लेते इसको एंगल 1, और यहाँ वाला एंगल मान लेते कितना, एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर भी एंगल 2 हो जाएगा ड्यू टू इक्वलिंग बोथ एंगल, दो एंगल होने के चलते तीसरा बराबर इक्वलिंग बोथ एंगल। देयरफॉर बाई कौन प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी हो गया एंगल, एंगल से जो ट्रायंगल होगा ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन, पी क्यू एस के। देयरफॉर जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होगा वो रेशियो में होगा ना, देयरफॉर कोरेस्पोंडिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो, ये सेम रेशियो में होगी कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो देयरफॉर एंगल बी के सामने कौन सा साइड है ट्रायंगल में बताओ, एडी, और एंगल बी क्यू के सामने कौन सा साइड है पी एस, बराबर एंगल डी के सामने कौन सा साइड है ए बी, और एंगल एस के सामने कौन सा साइड है पी क्यू। अच्छा एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है बी डी, और एंगल 2 के सामने कौन सा साइड है क्यू एस। हो गया ना। क्या करो कि ऐसे तो रिजल्ट हम ला दिए, सिंस ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर
AC बटा पी यार, ये तो आपको पहले से दिया हुआ है, ये पहले ही गिवन था भाई, गिवन गिवन था ना। ट्रायंगल दोनों सिमिलर एरिया तो बढ़ता तो रबे करेगा साइड। तो क्या करो ना कि तुम इसको देखो और इसको देखो, तो और कितना नोट करो। हो गया है क्या? नोट करो जल्दी। बराबर। देखो जी, तो ये हो गया सबका। देखो तो यहाँ से ये इक्वेशन वन,
नहीं, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है ना। और फिर से अगर बता दे कि समझ गए हो कैसे कैसे किए हैं, फिर से बता दे एक बार। राग, देखो दो ट्रायंगल हमको है, बोला है ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका जो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो, एरिया जानते हो ना, एरिया, पूरा एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वो एरिया का रेशियो जो होता है उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, प्रत्येक साइड के, ईच साइड के। यानी कि ए बी बटा पी क्यूब होता है ना, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये बटा ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होता है ना, जानते हो। तो बस वही एरिया लगा करके इसका स्क्वायर कर देना है सब सेट का, ये होता है बराबर, हमको प्रूफ करना है, ये होता है लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या किए कि इसमें कंस्ट्रक्शन किए, क्योंकि हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने में हम लोग को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ट्रायंगल में। तो हम इसमें एडी और पी एस परपेंडिकुलर खींच लिए अपने से, और खींचने के बाद दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ एरिया देखो निकाल लिए यहाँ। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बी सी हाइट एडी, 1/2 बेस क्यू आर हाइट पी एस, यहाँ तक हो गया। 1/2 काट दिए तो बचा क्या, बी सी बटा क्यू आर गुने ए डी बटा पी एस बचा। इसको इक्वेशन 1 नंबर 1 बना लिए। अब हम तुम क्या करना कि ये या तो इसमें या इसमें चल जाना, या इसमें भी जा सकते हो, ठीक ना। इसमें चाहे इसमें कोई तुम्हारा मन हो। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में गए, ए बी डी में और पी क्यू एस में गए। इसमें बी बराबर क्यू पहले से दिया हुआ था, ट्रायंगल सिमिलर था, तो 90-90 डिग्री बराबर किया तुम कंस्ट्रक्शन खींच कर डी और एस, और दो एंगल बराबर तीसर को बराबर करिए लो। बताए रेशियो निकालना है साइड का, तो तीनों कर दो, पहले भी बताए। ए एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो सिमिलर होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, किस में होगा, सेम रेशियो में होगा। तो यहाँ से एडी बताइए कि कौन कौन ट्रायंगल के सामने कौन सा साइड होता है, एंगल के सामने बताइए तुम लोगों को। तो ये इतना आ गया, लेकिन ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में ही। तो देखो इसी दोनों को जुगाड़ मिला के इसमें आते हैं। अब इसको मिटाते हैं यहाँ वाला। अब तुम दोनों है इसको देखो, तो ये जो है इसमें कौन शामिल है, बीसी बटा क्यू आर, और इसमें तो बीसी बटा क्यू आर इसमें तो नहीं है ना, क्योंकि देखो हमको एडी बटा पी एस को हटाना है, एडी बटा पी एस को हटाना है, तो कैसे हटेगा। तो देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड को देखो, इसको और इसको देखो। देखो ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर, तीनों आपस में बराबर है। अच्छा देखो, तो एक जो है ना इसमें देख रहे हो, जो ए बी बटा पी क्यू घुस गया ना, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला जो ट्रायंगल हम सिमिलर करके लाए थे, इसमें एक घुस गया, मैंने इस सब का जो बराबर था इसमें आके घुस गया, तो वो किसको बराबर कर दिया, एडी बटा पी एस को बराबर कर दिया अपने से। तो क्या हम इन तीनों के बराबर इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, देखो समझ गए। देखो ये तीनों आपस में बराबर, अब एक बराबर है ना हाई वाला, उसके यहाँ पे घुस गया, ये तीनों को बराबर किया, तो हमको यहाँ हटाना है ना, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, स्क्वायर करना, इसी के जैसा एक और लाना है। तो क्या हम ये वाला जो इस सबके बराबर नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा ना। देखो ये तीनों से बराबर, ये वाला जो है यहाँ पे आकर बैठ गया, तो ये वाला के बराबर ही हो गया। तो क्या हम इस रो में इसी के साथ इसको नहीं लिख सकते हैं, चारों बराबर हो जाएगा नहीं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। आई वो किनार वाला जो है ना इसके से बराबर जो हुआ है संगति आयतन, एक पास से लिख देना ना, तो अच्छा रहेगा, एक पास से लिखो, बराबर ए बी बटा पी क्यू, अब बराबर इसका संगतिया उठा के ले आओ, अपने साथ साथ ले ले आएगा उसको भी, ए डी बटा पी एस उसका काम नहीं है, इसलिए उसको नहीं बुलाए। ये चारों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ पे देखो, अब नाउ इन इक्वेशन 1 उसको उठा के यहाँ लाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या दिया हुआ था, ए बी सी बटा क्यू आर गुने
AD बटा PS। अब देखो जी, ये जो AD बटा PS है, क्या ये इसी का बराबर नहीं हो जा रहा है? देखो सब तो बराबर है, तो क्या हम इसको हटा करके इसको ला सकते हैं फिर से? सब ना बराबर हो गया है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर BC बटा QR। अब फिर जो है इसके जगहिया को हटा करके कौन आ जाएगा? BC बटा QR, क्योंकि ये बराबर है ही है इसके, तो ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। दोनों के पास सेम ही पैसा, 1000 रुपये इसके पास भी है, 1000 रुपये इसके पास भी है, तो इसको बुलाओ चाहे इसको बुलाओ, उतना पैसा देगा। तो इसको भी हम लिख दिए यहाँ से, BC बटा QR ही लिख दिए, दोनों का वैल्यू सेम। तो क्या होगा ये क्या BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर हो गया ना? चलो देखो बंद हो गया, ये मिटा दिया दूसरा वाला। अच्छा अब देखो, ये तो कर लिए ना हम लोग, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो PQR था, वो हम लोग कर लिए क्या भाई? BC बटा QR के स्क्वायर के बराबर कर लिए। अच्छा देखो तो, ये जो है ना अकेले तो इससे होगा ही बराबर, तो ये तो और तो दो के बराबर था ना, बड़का वाला सेट के। ये जो था BC बटा QR और दो के बराबर था, सिंस जो AB बटा PQ था, ए बी BC बटा QR था, बराबर क्या था? AB बटा में PQ बराबर AC बटा PR था ना जी, ये तीनों बराबर था ना, ये तो गिवन था हम लोगों को ना। इक्वेशन ही बनाए होंगे, देख लेना, इक्वेशन थर्ड था क्या ये वाला? इक्वेशन थर्ड था ना, देख लो। फिर देखो तो, ये वाला बराबर है, ये भी दोनों बराबर है इसके, तो क्या ये तीनों बराबर नहीं हो जाएगा स्क्वायर में? तीनों बराबर हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है तो था ही पहले से, लिख दिए जस का तस। लेकिन ये जो है ना अपना साथे और सबको ले आया उठा करके, इसके बराबर ये भी था, तो इसको पैसा दो तो इसको पैसा दो, सबको पैसा देना पड़ेगा तीनों के, ये तो तीनों बराबर है। बंटवारा अच्छा से करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हो गया, हो गया ना, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आए समझ में कैसे करना है? अनुराग, आया समझ में कैसे करके? यस सर खाली बोलते हो, तुम बताते नहीं हो। बताओ, अब ज्यादा समय नहीं है। जून है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने टाइम है, मार्च में तो परीक्षा होगा। 8 महीना बस। तीनों का स्क्वायर ही करना था, प्रूफ देख लो क्वेश्चन में, हम प्रूफ करते हैं। हैं? तीनों कैसे आ गया? अच्छा ये तीनों कैसे आ गया जी? ट्रेंगल सिमिलर था, पहले दे दिया है हमको ट्रेंगल सिमिलर, तो तीनों साइड रेशियो में होगा नहीं बराबर? ये बटा ये बटा बराबर होगा। स्क्वायर कैसे हो गया? देखो ये वो हम लाए ना प्रूफ करके, ये ना तुमको दिखाए ना अभी कैसे होगा। ये था ना संगतिया, ये किससे बदल दिए थे? ये जो बदल दिया हम सब बराबर किए थे ना, बराबर देखो, ये हटा कर किसको ला दिए थे? तो तुमने ये सब हो गया, स्क्वायर नहीं हो जाएगा? और जब एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया सब बराबर, दो भी सब स्क्वायर। ये सब फंडा यही है कि पहले साइड ले लो सब तीनों रेशियो में, दो को कोनो को सिमिलर कर लो, उसके बाद आसान शॉर्ट में भी बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट में एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है, थ्योरम है कहाँ से देगा। जो तुम्हारा वाला क्वेश्चन है वो बता दो, घूम भी ना जाए। इन लोग नहीं बता दो, इसी में कहानी क्या है? देखो 16 है ना।
अनुराग पेन से बांधो तो लिख नहीं जाओगे। ये वजह मिल रहा है ना। ये बराबर हो जाएगा सर, मैं चेक कर रहा है। इसका वैल्यू 1 आएगा। अगर अभी चलो ट्रायंगल में जाते हैं, चलो ले लो, आगे देखेंगे। तो हमको एगो एंगल मिला ना, तो ये मान लो एंगल 1 बराबर एंगल 2, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मान लो हम ए ई, बट अगर हम डी ई लें तो दोनों कट के 1 रेशियो आ जाएगा, दोनों बराबर होगा, बाइसेक्ट कर रहा है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ए ई, इसके सामने ए एक्स है, मीडियन दिया है, मीडियन यानी बराबर बराबर है, उस तरह से कंस्ट्रक्शन में कितने का दिया। इसको अगर हम कंस्ट्रक्शन से दे तो अगर हम कंस्ट्रक्शन दे दें, पैरेलल लाइन खींच करके, तो ये बताइए बराबर ऐसे नहीं होगा, ये मीडियम दिया है। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम वाला इसको भी, ये तो प्रोपोर्शनल वाला लाइन है। ये ये ट्रायंगल का साइड बोल रहा है बी ई अब बटा ई एक्स, पैरेलल लाइन खींच दिए तो हाँ, मीडियन दे दिया। मीडियन ट्रायंगल को जिस रेशियो में बांटता है, एरिया उसी डिवाइड हो जाता है, अभी तो रूल है। मिड पॉइंट मान लिया 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट हो गया, एरिया उसमें बराबर ही होगा। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तभी होगा। हो गया, मिटा दें ये वाला। चलो आगे देखो, थ्योरम 6.7 वो आते हैं। ये सबको आ गया ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है बोलना, इससे बता देंगे। 6.7 देखो, 6.7 थ्योरम क्या कहता है, कहता है क्या, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ए परपेंडिकुलर
इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, खींचा जाता है फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, तो टू द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस पे खींचा जाता है। कोशिश लिख रहे हैं कि थोड़ा सा तुम लोग को क्वेश्चन से समझा पाएंगे। देन ट्रायंगल, triangles on both sides of the perpendicular of the perpendicular are same to each other। बहुत आसान है, each other। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो सबको जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम अच्छा सा बना लेते हैं, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अच्छा सा, ए बी सी, और इस पे क्या किया जाता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है ना। ये 90 डिग्री का हो गया परपेंडिकुलर, ये मान लो हो गया बी डी। तो कह रहा है क्या, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन विच, जिसमें एंगल बी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, बी पे 90 डिग्री बना हुआ है, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन किस पर है, एसी पर, यह हाइपोटेनस है ना उसका, हाइपोटेनस। तो टू शो, हमको शो करना है कि जो ट्रायंगल है छोटका ए बी डी, जो छोटका ट्रायंगल है ए बी डी, इसके बराबर है ए बी डी बी सी डी के, बी सी डी के, ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। तो देखो क्या करो जी, बहुत आसान है, एक छोटका और एक बड़का लो, और फिर एक छोटका एक बड़का लो, और दोनों को सिमिलर बड़का से करके इक्वेशन 1 2 से छोटका छोटका सिमिलर, समझ गए। जैसे हम जो है तुम्हारे सिमिलर है, तुम्हारा सिमिलर एक और अनुराग भी है, तो अनुराग मेरे से हम भी तो सिमिलर हो गए, सब सिमिलर एक साथ, तो वही चीज करना है। तो इन ट्रायंगल किस में चल जाएंगे, ए बी डी, पहले छोटका लो, एंड बताओ तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इस बड़ा वाला को कैसा ले, ए बी डी लिए हैं इसमें, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, ये तो कॉमन ना हो जाएगा, तो वो तो ए रहेगा ही, हाँ सीबीडी, नहीं, बड़का लो, बड़का लेना है, बड़का, ए तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, ए तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे डी पे हो जाएगा, आई गो सी, ए डी सॉरी, हाँ एक ए बी डी, और एक हो जाएगा बी पे ना जी, ए बी, इस पे ए बी डी लिए हैं, इसमें ले लेंगे ए सी डी, ए सी बी, हाँ देखो कैसे, एंगल एक कॉमन था, एगो 90 डिग्री चेक कर लो, 90 डिग्री इस पे कितना बन रहा था, छोटका में डी पे, अब बड़का में कितना डिग्री बन रहा था, कितना पे, बी पे, हो गया ना, पहले वाला पहला बीच वाला एगो दो को बराबर किया, तीसरा को तो लिखा जाता है उसी अच्छी तरीके से, देखो सिखा दिए तुम लोग को, ना तो फिर बाद में गलती कर दो, पहले भी बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, छोटका बड़का में, तो एंगल ए बराबर एंगल ए का हो जाएगा कॉमन। अच्छा, और ये 90 डिग्री यहाँ पर है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि कौन कौन एंगल, एंगल छोटका में डी, और बड़का में कौन, बी, ये ईच 90 डिग्री, तीसर को बराबर कर लो ना, तीसर का कौन है,
तीसरा का यहाँ पे ना बनेगा एंगल 1, एगो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ना एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, क्यों, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, ड्यू टू इक्वलिंग बोथ एंगल, दो एंगल के होने के चलते, ड्यू टू इक्वलिंग बोथ एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, बाई कोना से एंगल 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 तीनों से कर दिए, एक दो को से कर सकते थे ऐसे। जो ट्रायंगल है एबीडी सिमिलर हो जाएगा ना किसके, ट्रायंगल एसीबी के। इसको हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए। फिर इसके बाद क्या करो, फिर एक छोटका फिर बड़का, फिर एक छोटका और फिर बड़का। तो इसमें बताओ तो, मान लो हम इन ट्रायंगल हम ले लिए बी सी डी ले लिए, सपोज दैट बी सी डी, तो वहां पर क्या नाम लिखे हम बड़का का, ए सी बी, बहुत अच्छा, ए सी बी, ए सी बी। देखो देखो ये सी तो कॉमन आएगा ही, ये भले अलग होगा, डी और बी 90 डिग्री, तो वो मिला दी, लिखने का तरीका होता है। तो ये तो हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका एंगल 2 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, एंगल सी ले लो ना, एंगल सी चाहे चलो एंगल 2 ले लो, एंगल 2 बराबर एंगल 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। ये कॉमन है भाई, दोनों में आ रहा है, देख लो ये वाला, छोटका में भी आ रहा है बड़का में भी आ रहा है। 90 डिग्री कौन है, एक डी, यहाँ पे बड़का में एंगल बी, ये दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो फिर तीसरका वाला कौन एंगल बचा जी, तीसरका वाला यहाँ पे मान लो हम एंगल 3, और यहाँ मान लेते हैं हम एंगल, चलो एंगल एक ही रहने दो, तो एंगल 3 बराबर हम मान लिए उसको एंगल है, ठीक ना, एक ही बात, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ वाला ये कोनवा वाला, इस कोना वाला, एंगल 3 या बड़का में ए, ड्यू टू इक्वलिंग बोथ एंगल, इक्वलिंग बोथ एंगल्स। तो बाई कोना से, बाई एंगल 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 से जो ट्रायंगल है बी सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अच्छा देखो कि ए सी बी से ये भी है सिमिलर, ए सी बी से क्या है, ये भी सिमिलर है, तो ये क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा, हो गया ना प्रूफ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से छोटका छोटका दोनों को कर दो सिमिलर। तो ट्रायंगल छोटका कौन था पहले, एबीडी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये हो गया, ठीक है प्रूफ। ये समझ में आया सबको। देखो तो क्वेश्चन है, बनाइए करेंगे बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने से बन जाएगा। बी
देखो पेन डाउन रहा। AP बराबर मेरा आ गया 30 हो गया। चल देखो तो बन जाएगा। थ्योरम नेक्स्ट 6.8 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको एमआई कर लेना। तो 6.8 बताएंगे थ्योरम। फिगर आने देते, फिगर हमको लगता है काम पड़ेगा इसमें। देखो ये 6.8 क्या कह रहा है, 6.8 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिखा है, राइट ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides of the other two sides। ठीक ना। देखो तो क्या है, कह रहा है क्या कि एक एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है, तो हमको प्रूफ करना है ना, ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा, हमको प्रूफ करना है। तो टू शो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, होता है ना। जो तुम नहीं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो उसको प्रूफ करना है, उसके लिए तुमको कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये ड्रा किया है ना जो पहले से, ये करना पड़ेगा, ड्रा BD परपेंडिकुलर अपॉन AC, ये करना पड़ेगा। कर दिए,
कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो फिर बोल रहा है क्या, अब क्या करो ना कि जो अभी हम किए थे ना, जो अभी हम उसी को फिर से दोहराते हैं। इन ट्रायंगल किसमें, ए बी डी एंड ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला कौन हो जाएगा, ए बी डी लिए ना इसमें, तो उसमें क्या ले लेंगे, ए, बड़ा वाला में, बड़ा वाला लो, सी ए बी, पहले ए है ना, तो ये तो कॉमन है ना, ए, अब बी पे 90 डिग्री है ना इस पे सॉरी, डी पे है ना, बी, रुको रुको, डी पे है तो डी वाला कितना चल जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा किनारे, ए सी बी ना, ठीक है ना, ए सी बी। तो देखो, ये जो ट्रायंगल में जाएंगे छोटका में बड़का में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कैसे, एंगल ए बराबर एंगल ए है कॉमन, और एक 90 डिग्री वाला बराबर कर लेते हैं, यहाँ से एंगल बी बड़ा वाला, छोटा वाला का एंगल बी, छोटा वाला का डी ना है सॉरी, एंगल डी, अब बड़ा वाला का कितना है एंगल बी, ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा, ईच 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से। और तीसरका वाला भी बराबर करिए, लोग काम करेगा, तीसरका कितना है एंगल वन, और बड़ा वाला का तीसरका कौन हो जाएगा जी, एंगल टू ना, बराबर हो जाएगा ड्यू टू इक्वलिंग बोथ एंगल, ड्यू टू इक्वलिंग समझ है ना, बोथ एंगल, तो बाई एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, बाई एंगल 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 से जो ट्रायंगल है ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा रेशियो में जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो, इस सेम रेशियो में जाएगा, कैसे जी देखो तो, चलो देखो एंगल दोनों में कॉमन है ना, तो इस ट्रायंगल में एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, बी डी, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, बी सी, ठीक है। फिर जाओ एंगल डी के सामने कौन सा साइड है 90 डिग्री वाला में, इस ट्रायंगल में ए बी है, अच्छा, उस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या साइड है, बी के सामने ए सी, एंगल वन यहाँ पे बनाया ना, एंगल वन के सामने कौन सा साइड है इस ट्रायंगल में, छोटका में है ए डी, ठीक। अच्छा, एंगल टू के सामने कौन सा साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी। अच्छा तुम लोग देखो ये इतना कर लिया ना, हम बताए थे ना कि जब साइड से लेना तो तीनों एंगल लेना रहता है, तो इसमें देखो तो कोई स्क्वायर हो रहा है क्रॉस करने पर, स्क्वायर हो रहा है किनारे वाला दोनों, तो इसको छोड़ दो, किनारे वाला दोनों को उठा लो, और ए बी गुने ए बी बराबर हो जाएगा ना ए सी इंटू ए डी, देयर फोर ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहा, ठीक है। फिर उसी तरीका से ये वाले ट्रायंगल को, और फिर बड़का को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, चलो हम बी सी डी लेते हैं, तो बताना उसको क्या लिखेंगे बड़ा वाला को, अगर हम बी सी डी लिए तो उसको बड़ा वाला को क्या लिखें, अगर हम इसको बी सी डी लिखे तो बड़ा वाला को क्या लिखेंगे, सी ए बी, ठीक है लिख देते हैं, चेक करेंगे, रुक जाओ अभी, सी ए बी, क्या बी के बराबर सी आ रहा है इसमें, इस ट्रायंगल में बी, और चलो 90 पकड़ो ना, यहाँ पे इसमें डी पे 90 है, उसमें बी पे 90 है, ठीक, कॉमन वाला को पकड़ो, कॉमन कौन है दोनों में, सी कॉमन है, सी यहाँ भी है, गलती हो गया, हाँ ए सी बी होगा, ए सी बी, अब पकड़ के देखो, सी देख रहे बीच में, ठीक है कॉमन है, और 90 वाला चेक करो, 90 यहाँ पे डी पे, यहाँ पे बी पे, सही है, अब सही है, ठीक ना। चलो जी, तो अब इसके बाद हम लोग करते हैं काम फिर से, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा कॉमन एंगल आ जाएगा, दो, दोनों में आ रहा है, छोटकों में आ रहा है, बड़कों में आ रहा है, एंगल टू बराबर एंगल टू, ये कॉमन दोनों में मौजूद,
फिर 90 वाले को बराबर कर लेते हैं। 90 वाला यहाँ पे एंगल कितना है, डी, और बड़े वाले में 90 यहाँ पर है बी पर, ईच 90 डिग्री, और तिसरको पर कर लो बराबर। तिसरका यहाँ से कौन होगा, 3 ना, उसका कौन होगा, एंगल ए। तो एंगल 3 बराबर एंगल ए, इसको कुछ लिखना मत, स्पेल कर देना डॉट डॉट डॉट, वही वाला चीज वाला लिखना है, समझ जाओ, मत लिखो कुछ। तो बाई एंगल 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 से जो ट्रायंगल होगा कौन, बी सी डी, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन, ए सी बी के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में जाएगा ना, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्ट, एक में लिख दिए। तो बताओ तो एंगल 2 के सामने कौन सा है इस ट्रायंगल में, बी डी। अब बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 2 के सामने कौन सा साइड है, ए बी, बराबर एंगल डी। इस ट्रायंगल में एंगल डी के सामने बी सी, और बड़े वाले ट्रायंगल में बी के सामने बी सी। तीसरा वाला कौन है, एंगल 3। एंगल 3 के सामने कौन सा साइड है, सी डी, और एंगल ए के सामने बी सी। इसमें तुमको कोई स्क्वायर दिख रहा है होते हुए, इसको गोली मार दो, खत्म करो, ये दोनों को ले लो, और BC गुना BC बराबर हो जाता है क्या, AC गुना CD, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर AC गुने CD, AC इंटू करो, डॉट लगा दें। ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट राइट जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा ना। इसका लेफ्ट कितना है, ए बी का स्क्वायर है, इसका लेफ्ट कितना है, BC का स्क्वायर है, बराबर के उस पार आओ, बराबर के उस पार क्या है, AC इंटू ए डी, बराबर के इस पार इसका भी देखो, प्लस साइन जोड़े हो, AC इंटू क्या है, CD, फिर बराबर आओगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, AC। AC को बाहर ही निकाल लो, अंदरवा का बच गया, AD यहाँ से, प्लस वहां पे क्या बच गया, CD बचा ना। AC तो गायब हो गया, बाहर ही आ गया कॉमन से, क्या आएगा, आ गया रिजल्ट, AC तो पहले से था, इंटू है बीच में। अच्छा, AD और CD मिलके कौन सा साइड बन जा रहा है, AC। दो को छोटा छोटा डंडा मिलके बड़ा डंडा बना दे रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा AC। यानी कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, हो गया ना प्रूव। ठीक है, आए समझ में कैसे कैसे करना है, कुछ नहीं, ये जो हम 6.7 प्रूफ किए थे ना, उसी वही है, ये है। बस हम क्या किए हैं कि पहले उसमें सिमिलर करके दिखा देते थे, यहाँ सिमिलर करने के बाद उसका रेशियो भी साइड में ले रहे हैं। ये ना देखो तीनों, तो इसमें चूंकि हमको स्क्वायर दिखाना है ना, इसलिए स्क्वायर देख रहे हैं कि कौन दुगो में हो रहा है, क्रॉस करने पर ये दोनों में हो रहा है, इसको उठा के ले लिए। फिर एक छोटका फिर बड़का ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, फिर ऐसा हमको आ जाएगा साइड रेशियो में तीनों, उसमें भी स्क्वायर देखेंगे, बहुत आसान है कि नहीं बताओ। अब फिर दोनों को करके जोड़ दिए, उसे तो कहाँ किए, खाली जोड़ दिए, जोड़ दिए पर्याप्त रिजल्ट ही आ गया, है ना, आसान है। इसको भी तुम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, एग्जाम में आता है, एम आई मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट।
16 वाला गजब में कर रहा है जी, वो तो 19 वाला है। तुम्हारा 9th क्लास का पूरा है। तो पेन लिख रहे हो क्या? पेन है एक्स्ट्रा तो नहीं ना है। ए बी बराबर दे दिया है सी डी, ए डी बराबर सी डी है, ए डी बराबर सी डी है। ये साइड दोनों रेशियो में हो गया। देखो तो 9th क्लास में यार देखो वही वाला हम फिगर बनाए ना ऐसा। तो हम क्या करें, इसको पहले मिला है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिड पॉइंट दिया है, ये भी मिड पॉइंट दिया है। हाँ चारों दिया है। क्या? नहीं नहीं नहीं, चारों दिया है मिड पॉइंट। देखो क्वेश्चन में चारों दिया है मिड पॉइंट। क्यू आर एस। हाँ अच्छा, अच्छा वैसे दे दिया है। पी दिया है ए बी पर, ठीक तो है पी। फिर उसके बाद क्यू दिया है ए सी पर, ए सी कहाँ गया? अच्छा यहाँ पर दे दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ए सी ना है, डायगोनल पे दे दिया है। ओ हम जाने की 9 पर। रुको रुको, बना लेते हैं हम। तो देखो वही वाला है, दिमाग में वो आ गया। क्वेश्चन है जैसे पढ़े ही नहीं। ए बी सी डी, इफ पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी पर पी है, ए सी, ए सी पर कौन है? ए सी पर क्यू है, और सी डी पर है आर, और बी डी पर है एस। बी डी पर एस। तो पी क्यू आर, भाई तुम्हें बराबर दिया है।
फिगर बना लग रहा है, रोम्बस है, फिगर बन रहा है, रोम्बस का फिगर बन रहा है उसमें, लेकिन प्रूफ ऐसी करना है ना उसको, कंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा तभी बनेगा। कंस्ट्रक्शन कहाँ से दें, रोम्बस चारों साइड बराबर, ये मिड पॉइंट है। देखो तो बराबर हो गया शायद, देखो तो कैसे, देखो ये मिड पॉइंट है ना इसका, इसका मिड पॉइंट है ना, इस ट्रायंगल में देखो तो एबीसी में ये क्या लाइन पैरेलल हो गया, देखो ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसी का, तो ये ट्रायंगल में देखोगे एबीसी में ये लाइन पैरेलल हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से, 9th क्लास। अच्छा फिर उसके बाद इस ट्रायंगल में देखो, कौन में देखा था, हाँ इस ट्रायंगल में देखो, किस में, डीबीसी में, है ना, डीबीसी में भी वही, ये डीबीसी देखे हो ना, ना इसमें देखो, डीबीसी में क्यू और ये है डी, इसमें देखो, हाँ, ये सारे तो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, तो देखो इससे ये भी पैरेलल हो गया, इससे ये भी पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल दोनों आपस में हो गया ना प्रूफ, रोमस, रोमस प्रूफ करना है ना, आप इससे भी कर सकते हो, चारों साइड कर हो जाएगा रोमस। देखो जी आगे, इस साइड वाला, एगो बचा है 6.9, फिजिक्स जो है तुम लोग कल पढ़ना है, थ्योरम पूरा आज पढ़ा लेना, ठीक ना, ये पढ़ा के खत्म ही कर देते हैं थ्योरम, कल क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो मैथ कल नहीं पढ़ाएंगे, कल डायरेक्ट जो है कल फिजिक्स से पढ़ाएंगे, ठीक ना, पूरा क्लास फिजिक्स से कराएंगे, आज भर जो है ये 6.9 को थ्योरम बचा हुआ है इस चैप्टर का, बता करके खत्म, कल क्वेश्चन बचा रहेगा, बस क्वेश्चन तो बनाते रहेंगे, थ्योरम कम से कम हो जाएगा ना, चलो 6.9 थ्योरम बचा। देखो जी, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल if a square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then angle opposite the first side, the first side
इज ए राइट एंगल, इज ए राइट एंगल। देखो बहुत आसान है, बस कंस्ट्रक्शन देना है। कर रहे हैं, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल, ठीक ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, तो इसमें दे दिया है ना कि ए बी सी में गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, अभी दिया है बस ट्रायंगल, सच दैट, इस तरह से कि सच दैट ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो टू शो, हमको शो का इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है भी 6.9, टू शो एंगल बी जो है कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। देखो जी क्या करो, सुनो क्या करो ना, इसी का जैसे एक ट्रायंगल यहाँ बनाओ कंस्ट्रक्शन में, ठीक ना। तो क्या करेंगे ना कि पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बना लिए 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद बन गया रे, देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, प्रकाल जो होता है ना, प्रकाल कंपास, उससे ये 90 डिग्री बनाए हो एंगल, ये बनाए हो, यहाँ पे नहीं दिया था, यहाँ पे दिया, लेकिन मैंने हम बनाए खुद से 90 डिग्री हम बना दिए। हाँ, तो ये ए बी से माप करके प्रकाल में भर के इतना ए बी हम इसे काटेंगे, तो क्या यहाँ पे कटेगा, कटेगा ना। कंपास में इतना नाप करके, जो नहीं होता सुइया वाला पेंसिलिया लगा रहता है, इतना नाप कर इतना काटोगे, और बीसी भर करके उसमें इतना काटोगे, कट गया, और इसको मिला दोगे, तो क्या ट्रायंगल एक बन गया। ये पी क्यू आर मान लो सपोजिट बन गया, ये क्या बन गया, पी क्यू आर। अब क्या करो ना कि ये दोनों ट्रायंगल में जाओ, कौन कौन, ये दोनों ट्रायंगल में जाते हैं, तो लिखे क्या, पहले कंस्ट्रक्शन दे दो, कंस्ट्रक्शन ड्रा ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, इस तरह से कि सच दैट एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, और ए बी बराबर पी क्यू है, और बी सी बराबर क्यू आर है, ये दिया हुआ है, ठीक ना। यानी ये वाला बराबर ये साइड है, ये वाला बराबर किसके साइड है, इसके साइड है। तो देखो क्या करोगे इसमें, सिंस इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, चलो था पी क्यू आर में, तो क्या पी आर का स्क्वायर जो होगा, प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री दिखा नहीं है, तो उसको एंगल बी 90 डिग्री दिखाना है, जबकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। समझ गए, वो होता है लेकिन हमको प्रूफ करना है। कोई भी 90 डिग्री एंगल में होता है ना, 90 डिग्री एंगल में, कि ये इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो होता है, सबसे बात है। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होगा, तो प्रूफ कीजिए कि 90 डिग्री है नहीं, दिखाना है, वो तो होता है लेकिन दिखाना है, प्रूफ कर, कोई चीज है यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ कर। तो ये जब होगा तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, तो होगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 बना दी, बट इन ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया हुआ था बताओ तो, एबीसी में ये वाला दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, बहुत आसान है, प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन 2। अच्छा तुम इक्वेशन 1 2 को देखो, देखो जी, वन, सॉरी 1 2 ना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 2 को देखो, दोनों को देखो, क्या ये दोनों जो है इसके बराबर है, राइट वाला साइड, कंस्ट्रक्शन से लिखे क्या कि सिंस जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, और जो बी सी है वो किसके बराबर है जी, क्यू आर, ये किससे, बाई कंस्ट्रक्शन से है। तो बताओ राइट राइट वाला बराबर हो गया दोनों, तो लेफ्ट वाला बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं, बाई कंस्ट्रक्शन।
तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, जो पी आर का स्क्वायर होगा किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर ए सी। आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को जाके सिमिलर कर दो, सिमिलर करें कॉन्ग्रुएंस कर दो तब ना एंगल मिलेगा बराबर। तो इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर। ये दोनों क्या था, बाई कंस्ट्रक्शन से था, बाई सी यू एन एस टी। और एक अभी तुम लाइए दिया, प्रूफ एबव, ऊपर हम प्रूफ कर लिए, प्रूफ एबव। तो बाई कौन से जी, एस 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करेंगे सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस करोगे ना, रेशियो थोड़ा साइड है सिमिलर करोगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बताओ तो, जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये एंगल बराबर नहीं हो जाएगा दोनों, बाई सी पी सी टी से एंगल बी बराबर एंगल क्यू, देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल क्यू जो कि कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। हो गया ना प्रूफ, बाई सी पी सी टी प्रूफ। तो तुम लोग का थ्योरम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल जो है ना केवल फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, आज का भरपाई करेंगे ना कल, और परसों दिन देखेगा तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, ज्यादा दिन नहीं, अब 3-4 दिन और लगेगा, लंबा लेकिन चैप्टर खत्म कर दिए ना तो ठीक है। ऐसा तो नहीं कि स्पीड भाग एकदम धीरे धीरे बताएं, क्या समझा समझा के क्वेश्चन बनाओगे एनसीईआरटी का तो बहुत बनता भी होगा खुद से। हाँ हो गया, लिख लिया तो जाओ।